जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज सीखा होगा, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या सी शार्प हो, ये कॉन्सेप्ट तो वहां पे देखा ही होगा जिसका नाम है एरे। अब ये एरे होता क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका तेलिस्को में और मैं हूं नवीन रेड्डी और आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। सो ये एरे होता क्या है? एरे को समझने के पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर में डेटा होता है, चाहे वो इंटीजर डेटा हो, चाहे वो कोई नाम हो, राइट। अगर मुझे कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर करना होगा तो मुझे वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो ऐसा कुछ होता है, एक वेरिएबल होता है जिसका कोई नाम होगा, लेट्स से इसका नाम है आई, और इस वेरिएबल में कोई वैल्यू होगा, लेट्स से इसका वैल्यू है 5। अगर हम ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 2-3 वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ये हो गया जे अपना, और यहाँ पे इसको हमने वैल्यू दे दिया 10, और एक क्रिएट कर दिया जिसका वैल्यू है 15 और उसका नाम है के। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। अभी इसका वैल्यू 5 है तो आगे जाके इसका वैल्यू हम 8 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया अपना वेरिएबल। तो यहाँ पे इन टोटल हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, आई, जे एंड के। तो इसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये वेरिएबल से एरे कब बनेगा, इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे 4 गेस्ट आए हैं, तो 4 मेहमान आपके घर पे हैं और आपको उनको चाय सर्व करना है। तो क्या होगा कि आपके किचन में 4 कप रखा होगा एंड आपको वो कप लेना है, 4 कप, और आपको गेस्ट को देना है जो अपने मेहमान आए हैं। अब वो कैसे करोगे आप? तो किचन से लेके हॉल तक आपके पास बहुत सारे चॉइस है। एक, या तो आप अपना एक उंगली यूज करोगे एक कप के लिए, आपने एक कप लिया और सर्व कर दिया। वापस जाओगे किचन में, दूसरा कप लोगे, सर्व करोगे। बट हमें याद आया कि हमारे पास 2-2 हाथ है, हम दोनों हाथ लेंगे एंड देन सर्व करेंगे। बट इसका पंगा एक है कि आप 2 से 3 राउंड लगा रहे हो वहां पे। उससे अच्छा क्यों ना हम एक चाय वाले की तरह सीधा एक 4 उंगली डुबा के उसके अंदर सर्व करेंगे। अब वो भी ठीक नहीं रहेगा, राइट, मेहमान लोग घर पे आए हैं। तो दूसरा एक बेस्ट वे होता है कि हम एक ट्रे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली एक प्लेट यूज करते हैं घर पे, जो खाने का प्लेट होता है। बट इमेजिन कीजिए कि हम एक नॉर्मली ट्रे यूज करेंगे, वो ट्रे के अंदर वो 4 कप होंगे। 4 कप के जगह पे हम ऐसे 4 कप कैरी करने की जगह पे हम एक ट्रे कैरी कर सकते हैं, और एक ट्रे में ज्यादा से ज्यादा कप हो सकता है। अब पंगा ये होता है कि लेट्स से तुम्हारे पास ट्रे है ही नहीं, या फिर ठीक है, हम ट्रे यहां पे कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास 4 कप है यहाँ पे, जिसके कुछ हमारे पास 4 कप है और हर कप में कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसको हम एक ट्रे बना सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 4 वेरिएबल, हम बना सकते हैं एक वेरिएबल कॉल एज नम्स, हम दे देंगे इसको टाइप इंट, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 4 वेरिएबल्स हम बनाएंगे एक वेरिएबल, और उसको हम बोलेंगे कि ये एक एरे है जिसके अंदर ऐसा वैल्यूज आ जाएंगे। और डिफाइन कैसे करेंगे वैल्यू को? तो इन कर्ली ब्रैकेट्स में हम बोल देंगे कि पहला वैल्यू 5 है, दूसरा वैल्यू 10 है, तीसरा वैल्यू 15 है, चौथा वैल्यू 20 है। हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया जहां पे हमारे पास 4 वैल्यू है। अब इसको रेफर कैसे किया जाए? अगर मुझे रेफर करना है 15 को, तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे 15 लेना है? तो वो करने के लिए हमें मेंशन करना होगा nums ऑफ। अब नंबर देना पड़ेगा उसके लिए। तो हर एक वैल्यू को यहाँ पे एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो ये 5 को जो वैल्यू मिलता है वो है 0, ये जो 10 को वैल्यू मिलता है 1, 15 को मिलेगा 2 और 20 को मिलेगा 3। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, और इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। ओके, ये जो तुम्हारे वैल्यूज है, ये इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यूज। ओके, अगर मुझे रेफर करना है 3rd एलिमेंट पे, तो हमें यूज करना पड़ेगा 2। यहां पे हम बोलेंगे nums ऑफ 2, और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे हम लोग system.out.println से। ये इमेजिन कीजिए कि system.out.println है और वहां पे हमने पास कर दिया nums ऑफ 2। ये फेच करेगा ये 2nd एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट विच इज 15, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं एरे। बट व्हाट इफ मुझे वैल्यूज नहीं पता है, वैल्यूज बाद में आने वाले हैं, तो अगर वो टाइम पे हमें कोई एरे क्रिएट करना होगा, तो ये एक वे है। दूसरा एक वे होता है एरे क्रिएट करने का, हम बोल देंगे इंट नम्स, और यहां पे अब क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं पता है, तो पहले तो हमें एरे को क्रिएट करना होगा। अब एरे जावा में ऑब्जेक्ट है, और जब भी हम बोलते हैं कि जावा में ऑब्जेक्ट कुछ होता है, तो हमेशा होता है वो न्यू कीवर्ड से। हमें डिफाइन करना है इंट नम्स एंड देन न्यू कीवर्ड। उसके बाद हमें मेंशन करना है कि टाइप क्या है उसका। तो टाइप क्या है? इंट टाइप का है, जिसमें आएंगे 4 वैल्यूज। तो क्योंकि हमारे एरेज में 4 वैल्यूज है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये भी एक पंगा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4, उसका साइज सिर्फ 4 ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई ट्रे चाहिए, तो आपको मार्केट में जाके पहले ट्रे को बाय करना पड़ेगा, और जब आप ट्रे बाय करते हो
तो वो ट्रे का एक साइज होता है कि उसमें सिर्फ 5 कप या फिर 6 कप या फिर 10 कप आ सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रे खरीदा है जिसमें सिर्फ 4 ही कप आएंगे तो उसमें सिर्फ 4 ही कप आएंगे। अगर आपको वहां 5वां कप रखना होगा तो हो सकता है कि वो कप गिर जाए, जिसका हम बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जो हमें नहीं करना है। तो हमें कोई ऐसा ट्रे चाहिए होगा जो एक्सपांड हो सके और श्रिंक भी हो सके। अब अनफॉर्चुनेटली एरे में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार हमने कोई साइज डिफाइन कर दिया उसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है कलेक्शन, जो हम देखेंगे बाद में कभी, सो वो कलेक्शन में हम उसके कलेक्शंस को एक्सपांड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया रजनीकांत वाला ट्रे, जो श्रिंक भी हो जाएगा, एक्सपांड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एरे से बनता है। बट वैल्यू कैसे दूं इसको मैं, क्योंकि ये जो एरे है इसके डिफॉल्ट वैल्यू सब होंगे 0,0,0,0। अगर हमने वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो इसको सब वैल्यू मिल जाएगा 0, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को गार्बेज वैल्यूज नहीं मिलता, सब 0 मिल जाएगा उसको। अगर हमें यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा नम्स, और फिर जो फर्स्ट इंडेक्स पे है यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए लेट्स से 5, तो ये दो मैं 5, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा 5। अब ये हमें दिखेगा नहीं, ये पीछे हो रहा है कोड, तो इसको मैं लिख देता हूँ कमेंट में। और फिर नम्स आ जाएगा 1, जिसमें हम डाल देंगे वैल्यूज 10। अगर हम कुछ भी डाल सकते हैं वैल्यू यहाँ पे। सो हमारे पास ये एक वे है जहां पे हमने सीधा वैल्यू असाइन कर दिया, और दूसरा ये वे है जहां पे पहले हमने एरे क्रिएट किया फिर वैल्यू असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बनता है एरे। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 4 वेरिएबल, हम एक ही वेरिएबल के अंदर जो एक बड़ा वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यूज आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं एरे ना। एरे में भी टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सो ये वीडियो में से हम डिस्कस किया कि सिंगल कैसे बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। सो या दैट्स इट, ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।